हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू टकला कोडर। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं गीक्स फॉर गीक्स GPOTD, जो बिल्कुल बिगिनर लेवल की प्रॉब्लम एंड बेसिक लेवल की प्रॉब्लम है। तो आज हम सॉल्व करेंगे हमारी GPOTD। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें आ जाना है गूगल पर एंड सर्च करना है GFG प्रॉब्लम ऑफ द डे। देन हमारी जो फर्स्ट लिंक आने वाली है उस पर हमें करना है क्लिक। देन हमारे पास जो प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज है वो ओपन हो जाएगा और प्रॉब्लम ऑफ द डे के पेज पर हमें जो सॉल्व प्रॉब्लम का ऑप्शन दिख रहा है, जो हमारी नंबर 3 की प्रॉब्लम है, उस पर क्लिक करना है। देन हमारी जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो हमारे सामने आ जाएगी। सो ये रही हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो हम इसे पढ़ लेते हैं। बेसिकली इसका नाम है इस लिंक लिस्ट लेंथ इवन। मतलब हमें चेक करना है कि जो लिंक लिस्ट इन्होंने दी है उसका हेड जो दिया है उसको चेक करना है कि इसका जो लेंथ है वो इवन है या ऑड। ठीक है, इवन है तो क्या करना है देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। जैसे कि मैं हर प्रॉब्लम में बताता हूँ कि हमें पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना है और हमारे एग्जाम्पल को देख के और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी है पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, गिवन अ लिंक लिस्ट, योर टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन इस लेंथ इवन which contain the head of linked list and check whether the length of linked list is even or not. Return true if it is even, otherwise false। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नीचे। आप लिंक लिस्ट दी हुई है 12, 52, 10, 47, 95 एंड 0 और यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एलिमेंट है, इवन है मतलब ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट वाली देखते हैं कि इवन। नेक्स्ट वाली हमको दिख रहा है कि 3 एलिमेंट्स हैं, 9, 4 और 3, मतलब ऑड है इसका लेंथ। और ऑड लेंथ है तो क्या किया इन्होंने, फॉल्स रिटर्न कर दिया। आप एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ सकते हैं, जैसे पहले वाले की एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ था, द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट इज 6 विच इज इवन हैज रिटर्न ट्रू। और सेकंड वाले में लिखा हुआ द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट इज 3 विच इज ऑड हैज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेक्ट टाइम फॉर्मेलिटी देख लेते हैं कितनी ऑर्डर ऑफ एन दी हुई है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन नहीं लगेगा कि हमको पूरे नोड ही ट्रेवर्स करने पड़ेंगे काउंट करने के लिए, और स्पेस भी ऑर्डर ऑफ 1 ही लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ था सेट में कि नंबर ऑफ नोड होने वाले 10⁵ और हर एक एलिमेंट का जो साइज होने वाला है 10⁵, मतलब इंटीजर वैल्यू होने वाली सबकी। पर हमें क्या करना है, सिर्फ काउंट करना है। तो 10⁵ को काउंट करने के लिए हम इंटीजर वैल्यू में रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर राइट साइड पे कोड एडिटर पर एक इंट आंसर बना लेता हूँ। ठीक है, उसमें 0 रख लिया मैंने। और मैं क्या बनाऊंगा, स्ट्रक्ट नोड बनाऊंगा, एक स्ट्रक्ट नोड $temp। अब मैं स्ट्रक्ट नोड क्यों बना रहा हूँ, ये आपको पता है कि स्ट्रक्ट नोड में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रक्ट नोड हम बना के उसमें हेड ले लेते हैं ताकि हमारा जो हेड का एड्रेस है वो खोए ना। क्योंकि हमको पता है कि कभी भी हमको स्टार्टिंग करनी है तो हमको पूछना पड़ेगा कि हेड वाइज अब कहाँ से स्टार्ट करना है। और अगर आप हेड को ही ट्रावर्स कर देंगे तो हेड का एड्रेस चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हम हेड को इसमें असाइन कर लेते हैं। अब सिंपल सा हमें एक लूप लगाना है, वाइल टेम्प। वाइल टेम्प का मतलब क्या होगा, जब तक नल नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक आप चलते रहो। और हमें करना क्या है, आंसर प्लस प्लस करना है इसके अंदर आके, और टेम्प को हमारे टेम्प का नेक्स्ट कर देना है। सिंपली मैं इसको इसका नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। यहाँ से रिटर्न करना क्या है हमें, आंसर, टोटल नंबर ऑफ काउंट कितना है। ठीक है, अब इसे कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोड काम कर रहा है या नहीं। लेट्स सी, हमारा कोड कंपाइलर रेडी फॉर एवोल्यूशन में है एंड यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। लेट मी चेक व्हाट इज दिस, टेम्प का नेक्स्ट। ओके, सो हमारा जो ये नोड है वो सिंगल स्टार के लिए है और हम इसमें डबल स्टार वैल्यूज डाल रहे हैं, तो डबल एड्रेस डाल रहे हैं। एक बार मैं इसका स्टार रिमूव करके देखता हूँ कि टेम्प को नॉर्मल स्टार में लेता हूँ, डबल पॉइंटर में लेता हूँ, सिंगल पॉइंटर में लेके देखता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, लेट मी चेक वंस। ओके, सो यहाँ पे सिंपल सी एक मिस्टेक हो गई थी कि जो हेड है उसमें डबल स्टार पॉइंटर, डबल पॉइंटर लगा हुआ है एड्रेस के अंदर का एड्रेस, जो उसके अंदर का जो एड्रेस है वो। तो मैंने क्या किया, स्टार हेड लेके और स्टार टेम्प के अंदर ले लिया था। सिंगल स्टार वाला जो आ गया था, एक सिंपल एड्रेस वाला आ गया। और यहाँ पे लास्ट में जो आंसर रिटर्न नहीं करना था, यहाँ पे मुझे टर्नरी कंडीशन लगा देता हूँ मैं, कि क्या लगा टर्नरी कंडीशन, आंसर मोड बाय 2 लगा देता हूँ। ठीक है, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। आंसर मोड बाय 2 के इसका मतलब क्या है, अगर 1, 2 कुछ आता है मतलब ट्रू आती है वैल्यू, इसका मतलब क्या है, वो ऑड है। ऑड है तो मुझे रिटर्न क्या करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है ना, ये मैंने फॉल्स रिटर्न कर दिया यहाँ पे, है ना। देन कॉलन लगा के हमें ट्रू रिटर्न कर देना होगा, क्योंकि अगर वो 0 हुआ तो ट्रू है भाई साहब। आप कंपाइल करके चेक करते हैं कि हमारा कोड पहले टेस्ट केस पे पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो रेडी फॉर एवोल्यूशन, लेट्स सी कि हमारा आउटपुट क्या आता है। सो इसके लिए तो हमारा आउटपुट ट्रू आ रहा है, मतलब ये हमारा कोड यहाँ पे रन सही कर रहा है सिंपल टेस्ट केस पे। अब हमें सबमिट करके देख लेते हैं कि जितने इस पर टोटल टेस्ट केस लगे हुए हैं ये सारे टेस्ट केस पे सक्सेसफुली रन कर रहा है नहीं। सो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है सारे टेस्ट केस पे सक्सेसफुली रन कर रहा है। 1115 टोटल टेस्ट केस लगे होते, सारे टेस्ट केस को इसने पास कर लिया 100% एक्यूरेसी के साथ में।
सो इस वीडियो के इतना ही इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, सॉल्व द नेक्स्ट POTD of Geeks for Geeks. Thank you so much once again.